Good morning to all of you. Welcome to Learners Academy. Good morning, Good sir. morning, sir. Good morning. So this is the Good morning. final warning to all the students who are not doing their homework, or if they are doing their homework, they are not sending it to me. अगर आप होमवर्क करके अपने पास संभाल के रख रहे हो तो फिर आप अपने आप को भी अपने पास ही संभाल के रखें, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। मेरे पास जिन बच्चों का होमवर्क आएगा वही अगले दिन क्लास में आएंगे। स्पेशल वार्निंग टू भव्य, शिवम, दिव्यांक, दीपेश एंड यशमी। मेरे पास होमवर्क आएगा तो आप अगले दिन क्लास में आएंगे, और अगर सेंड करने में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं कि हाँ सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। बट अगर आप सेंड नहीं करेंगे देन आई विल नॉट एंटर अलाउ यू टू एंटर इन द क्लास नेक्स्ट मॉर्निंग। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. क्रिस्टल Yes, sir. क्लियर बात कह रहा हूँ मैं, क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल साफ साफ शब्दों में, ठीक है? Yes, sir. हम्म सर बोलो। सर हाँ सर एक बार एलिमिनेशन वाले मेथड से सर दोबारा समझा दो। हाँ, दोबारा समझाएंगे, बिल्कुल समझाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट इज एब्सोल्युटली नॉट ए प्रॉब्लम कि अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आई तो आपको नहीं समझाएंगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे साथ। लेकिन जैसा कि मैंने कहा था कि एलिमिनेशन के साथ साथ सब्स्टिट्यूशन के साथ भी करना है इस क्वेश्चन को। तो अगर आपको एलिमिनेशन से समझ नहीं आया, कई बच्चों को समझ नहीं आया एलिमिनेशन से, लेकिन एटलीस्ट उन्होंने सब्स्टिट्यूशन से सेंड करके मुझे भेजा और मैसेज में लिख के भेजा कि सर सब्स्टिट्यूशन से तो कर दिया, एलिमिनेशन से नहीं हुआ। तो दैट इज एब्सोल्युटली नॉट ए प्रॉब्लम। अगर नहीं आया तो आप एक बार नहीं 10 बार पूछो, ठीक है? समझ में आया शिवम? यस सर। सर आज होमवर्क फर्स्ट टाइम ही नहीं आया था। हाँ, और क्वेश्चंस देखो, मैंने कल थर्ड क्वेश्चन कहा था लेकिन कई बच्चों ने सारे कर दिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों कर दिए। तो वो बच्चे जिन्होंने सारे कर लिए उनको वेल डन, ठीक है? अब आप चेक कर लो क्योंकि मुझे तो सारे करवाने ही पड़ेंगे, तो आप चेक कर लो कि आपने सही किया कि नहीं किया। तो सबसे पहले बात करते हैं होमवर्क की। क्वेश्चन नंबर थर्ड वाज होमवर्क और उसको एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, दिस वाज इक्वेशन फर्स्ट। लेकिन इसको मैंने क्या कहा, इसको हम ट्रांसफॉर्म कर देंगे, कांस्टेंट टर्म्स को आरएचएस में रखेंगे। जो करेक्ट अरेंजमेंट हम फॉलो करते हैं वो क्या है कि वेरिएबल टर्म्स ऑन द एलएचएस एंड कांस्टेंट टर्म्स ऑन द आरएचएस। -4 when shifted from LHS to RHS it becomes +4. this is my equation number 1. अब ऐसे मत करना कि इसको तो इक्वेशन 1 मान ली, फिर -4 को उधर भेज दिया, +4 बना दिया, उसको इक्वेशन 2 मान ली, फिर इसको 3 मान ली, फिर ऐसे तो इक्वेशंस बहुत सारी बन जाएंगी, है ना? कुछ कुछ इक्वेशंस हम इग्नोर भी कर सकते हैं, जैसे इस पहली इक्वेशन को ही हमने -4 को उधर भेजा है, तो इस पहली इक्वेशन का कहीं भी कोई काम ही नहीं है, तो उसको इक्वेशन 1 मार्क करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे उसी को इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर दो जो अगली इससे इसके दूसरे फॉर्म में इसको आप लेके गए। अब इसमें क्या करोगे, देखो ये वाली टर्म वेरिएबल टर्म है ऑलरेडी एलएचएस में, इसको तो छेड़ो ही मत। ये वेरिएबल टर्म आरएचएस में क्या कर रही है, इसको इधर लाओ, और कांस्टेंट टर्म को आरएचएस में ही रहने दो। तो ये क्या बन जाएगी, पहले तो ओरिजिनली क्या गिवन है वो लिख लेते हैं हम। 9x इक्वल्स टू 2y प्लस 7। तो 9x को एलएचएस में ही रहने दें, 2y को यहाँ ले आए, -2y हो जाएगा और 7। ये हो गई इक्वेशन 2। यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. नो सर। अच्छा, अब आप खुद सोचो कि अगर इस क्वेश्चन को मुझे सब्स्टिट्यूशन से करना है तो इस 2y को इधर लाने की जरूरत नहीं है, फिर 9 को उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 2y प्लस 7/9, और इसको उधर x में शिफ्ट कर वो सब्स्टिट्यूट कर दो। समझ रहे हो? तो कौन सा मेथड अप्लाई करना है उस पर डिपेंड करता है कि हम इक्वेशंस को कैसे कैसे मोल्ड करेंगे, कैसे कैसे उसको दूसरी तरीके से फ्रेम करेंगे। भाई हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में यही तो करते हैं कि x को तो एक साइड छोड़ते हैं, बाकी सबको उस साइड भेजते हैं, तो बाकी सब ऑलरेडी उस साइड ही है, केवल एक 9 को और भेज दो, नीचे आ जाएगा। तो x की वैल्यू 2y प्लस 7/9 आ जाएगी, और कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है, और ये x की वैल्यू आप उस x की जगह सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन 1 में। समझ गए ना सर? हाँ सर ऐसा कर सकते हैं क्या कि x की वैल्यू अपन ऊपर ही निकाल लें? आपकी इच्छा है। देखो मेरी बात सुनो,
आप इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में x को LHS में रख के बाकी सबको RHS में बेचते हो? क्या यही काम करते हो सब्स्टिट्यूशन में? बताओ। Yes, No, sir. sir. ठीक है, उसको मान के उसको इक्वेशन मान ले। नहीं एक मिनट, सब्स्टिट्यूशन की बात करो कि हम सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, हम x को एक साइड रखते हैं, बाकी सारी चीजों को RHS में बेच देते हैं, और ऐसा काम हम या तो इक्वेशन 1 से करते हैं या 2 से करते हैं। यही काम होता है कि सब्स्टिट्यूशन में? Yes, यस sir. सर, ठीक है। तो अब अगर इक्वेशन 2 में उसने वैसे ही आपको उस तरीके से दे दिया कि सबको वैसे ही उसने RHS में दे दिया, केवल एक 9 बाकी है इधर, तो आप इक्वेशन 1 को क्यों छेड़ रहे हो? फिर आप देखो, आप डबल मेहनत करोगे, आप 2y को यहाँ लाओगे, इससे नई इक्वेशन बनाओगे, और फिर आप इससे वापस एक नई इक्वेशन बनाओगे, 3x को यहाँ रखोगे, -5y को वहां +5y, 4 को वहां +4, और फिर x की वैल्यू यहाँ से निकल, मतलब इक्वेशन 1 से ही आपने तो सोच लिया मैं तो हमेशा इक्वेशन 1 से ही निकालूं। तो ऐसा हार्ड एंड फास्ट कोई रूल अपने माइंड में सेट मत करो कि इक्वेशन 1 से ही मैं x की वैल्यू निकालूं और उसको 2 में पुट करूं। भाई इक्वेशन 2 में ऑलरेडी सारी चीजें उसने RHS में रख के दी है ना, तो आप 9 को बेच के इक्वेशन 2 में से निकाल लो x की वैल्यू, क्या फर्क पड़ता है, और इसको इक्वेशन 1 में पुटअप कर दो। भाई हमको वो रास्ता चुनना है जिससे थोड़ा सा फास्ट हमारा क्वेश्चन हो। टाइम सेविंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन बोर्ड एग्जाम्स। इसको तो आप दूसरी इक्वेशन को आप है ना पहली इक्वेशन की फॉर्म में लेके जा रहे हो, और पहली इक्वेशन को वापस दूसरी इक्वेशन की फॉर्म में लेके जा रहे हो। इससे अच्छा है जो पहली इक्वेशन है उसको वैसे ही रहने दो, और जो दूसरी इक्वेशन है उसको भी वैसे ही रहने दो, केवल 9 को इधर भेज दो। ये काम कब तब करेंगे जब सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। अब जब बात करते हैं एलिमिनेशन की, तो एलिमिनेशन में तो आपको इस फॉर्म में रीअरेंज करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, वेरिएबल टर्म्स ऑन द LHS एंड कांस्टेंट टर्म्स ऑन द RHS। तो सबसे पहले ये चीज क्लियर है कि अरेंजमेंट कैसे करते हैं टर्म्स का सभी को? Yes, sir. Yes. Yes, sir. सबसे पहले मेथड डिसाइड करो, अपने माइंड में सेट करो कि हाँ ये वाला मेथड मुझे करना है, फिर आप उस मेथड से इन इक्वेशन की टर्म्स को इधर उधर अरेंज करो। चलो अब एलिमिनेशन से शुरू करते हैं, सब्स्टिट्यूशन से तो आप कर ही लोगे। नाउ सॉल्विंग द इक्वेशंस। मोहित आपका डाउट क्लियर है ना? Yes, sir. या अभी भी कोई डाउट है? सॉल्विंग द इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड में हमको कोएफिशिएंट्स को मैच करना होता है। तो देखो यहाँ पे 3 है, मतलब वेरिएबल टर्म्स के कोएफिशिएंट्स को, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, चारों कोएफिशिएंट्स अलग अलग है। अब 5 और 2 और 2 और 5 को सेम करना तो थोड़ा मुश्किल है, मतलब थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन 3 और 9 को सेम करना आसान है ना? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब 3 और 9 को भी मैंने क्या कहा, बड़े वाले को तो छेड़ा मत करो, छोटे वाले पे पहुंचा करो। तो अगर मैं इस 3 को इंटू 3 कर दूं तो ये भी 9 हो जाएगा, Yes, sir. और ये Yes, sir. 9 से मैच हो जाएगा। अच्छा, जरूरी नहीं है कि छोटे वाले को ही पकड़ो, आप चाहो तो बड़े वाले को पकड़ सकते हो। इस 9 को 3 से डिवाइड कर दो तो भी ये 3 हो जाएगा। लेकिन फिर मैंने क्या कहा कि डिवीजन पे जितना हो सके कम जाना, क्योंकि डिवीजन पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं, मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा आसान रहता है। तो फिर हम इक्वेशन 1 को पकड़ लेते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि केवल 3x को ही 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, अगर 3x को कराएंगे तो ये दोनों टर्म्स को भी करवाना पड़ेगा, यानी इन शॉर्ट में ये कहूँ पूरी इक्वेशन को करवाना पड़ेगा, है ना? Yes, sir. So Yes, our sir. first step in the process of elimination method will be multiplying equation 1 by a constant number which is 3. Multiplying equation 1 by 3. अच्छा, कई बच्चे क्या गलती कर रहे हैं, या तो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, यानी जो मैथमेटिकल न्यूमेरिक नंबर्स होते हैं वो यूज करो, या फिर अगर आप रोमन नंबर यूज कर रहे हो तो रोमन नंबर्स ऐसे यूज करो, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, ये रोमन नंबर्स होते हैं, पता है ना आपको? इक्वेशन 4 Yes. या तो ऐसे यूज करो, इवन आप लेटर्स भी यूज कर सकते हो, इक्वेशन ए, इक्वेशन बी, इक्वेशन सी, जो भी आप यूज करो, लेकिन इन सब का मिक्सचर तो यूज मत करो।
इक्वेशन 1 में तो ये वाला डाल दिया, इक्वेशन 2 में ये डाल दिया, इक्वेशन 3 में वापस ये डाल दिया। ऐसे मिक्सचर में यूज मत करो भाई, समझ रहे हो? एक ही सीरीज फॉलो करो, या तो ये 1 2 3 या ये 1 2 3। ठीक है, कल 2-3 बच्चों की ये गलती थी तो वो उसको सुधार लेना। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3 वी गेट, तो हमको क्या करना है, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कराना है। इम्प्लाइज इक्वेशन 1 के एलएचएस को पकड़ो, 3x माइनस 5y उसको भी 3 से मल्टीप्लाई कराओ। शिवम ध्यान से समझ लेना, जो चीज जहां समझ नहीं है वहीं पे रोक लेना। ऐसे ऐसे बच्चे जो वहीं पे मुझे स्टॉप करके पूछ लेते हैं वो ज्यादा सही रहते हैं। और कुछ बच्चे क्या पूरा क्वेश्चन कर लेते हैं फिर कहते हैं सर मुझे तो कुछ समझ नहीं आया, फिर से समझाओ। तो मुझे क्या पता आपको कहाँ से समझ नहीं आया और कौन सी बात समझ में नहीं आई। तो जो चीज जहां समझ में नहीं आया वहीं पे स्टॉप करके पूछोगे। समझ गए सारे बच्चे? वैसे मैं ऑलरेडी बहुत स्लो स्पीड में पढ़ा रहा हूँ, पर फिर भी अगर नहीं समझ आया तो वहीं पे स्टॉप करोगे। इक्वेशन 1 को उठाया है मैंने, उसको 3 से मल्टीप्लाई कराया है, तो ये इक्वेशन 1 का एलएचएस है, ये इक्वेशन 1 का आरएचएस है। इक्वेशन 1 को एलएचएस को भी मैंने 3 से मल्टीप्लाई कराया है, अब इक्वेशन 1 के आरएचएस यानी 4 को भी मैं 3 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, 3 इंटू 4। तो ऐसा करने से ये इक्वेशन एक दूसरे फॉर्म में चली जाती है। 3 इंटू 3x 9x, 3 इंटू 5y 15y, 3 इंटू 4 12। इसको मार्क कर लो नेक्स्ट इक्वेशन विच इज इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 1 का तो काम हो गया, इसको तो कहीं भी कंसीडर करो ही मत, मतलब ऐसे मानो ये तो है ही नहीं हाल फिलहाल के लिए। अब इक्वेशन 2 थी एक तो हमारे पास, और एक मैंने नई इक्वेशन बना ली इक्वेशन 3। इन दोनों को ध्यान से देखें हम अगर, तो इनका एक्स वाली टर्म का कोएफिशिएंट मैच हो गया। देखो इसके एक्स वाली टर्म का जो, अब हम देखेंगे कि इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 का जो एक्स वेरिएबल एक्स टर्म का जो मतलब एक्स वाली टर्म का जो कोएफिशिएंट है वो एग्जैक्टली सेम हो गया जो हमको चाहिए था। दैट मीन्स ये एक्स वाली टर्म को एलिमिनेट किया जा सकता है। अगर इनका कोएफिशिएंट सेम हो तो किया जा सकता है ना। ठीक है, अब इसको एलिमिनेट तो हमको करना है। एलिमिनेट करने के लिए या तो इस इक्वेशन को ऐड करना पड़ेगा, या इस इक्वेशन का डिफरेंस यानी सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा ये डिसीजन लेगा इनका साइन। तो इसका साइन है प्लस, इसका साइन है प्लस। मैंने क्या कहा था, दोनों का अगर सेम साइन हो तो क्या करा जाता है, सब्ट्रैक्ट। अगर साइन सेम हो जाए, साइन सेम हो जाए तो सब्ट्रैक्शन किया जाता है। अगर साइन अलग अलग हो जाए तो एडिशन किया जाता है। ठीक है शिवम, शिवम समझ में आया क्या? अगर दोनों Yes, का sir. साइन सेम है प्लस प्लस, तो फिर इन दोनों के बीच में माइनस यानी सब्ट्रैक्शन वाला ऑपरेशन लगाना है। और अगर मान लो कि यहाँ पे ये माइनस में होता और ये प्लस में है, तो माइनस प्लस उल्टे साइन हो गए ना, तो फिर हम इन दोनों का एडिशन कर देते। समझ गए सभी लोग? तो हाल फिलहाल मुझे सब्ट्रैक्शन, यस सर। अब सब्ट्रैक्शन में दोनों बातें सोचनी होती है कि 2 में से 3 को माइनस करूं या 3 में से 2 को माइनस करूं। तो आरएचएस देख लिया करो, बड़ा कौन सा है 12, छोटा कौन सा है 7। वैसे तो अगर आप 2 में से 3 को माइनस करोगे तो भी सेम आंसर आएगा, और 3 में से 2 को माइनस करोगे तो भी सेम आंसर आएगा। लेकिन थोड़ा सा सही चलते हैं, हम बड़े में से छोटा माइनस करते हैं। तो 12 में से 7 को माइनस करेंगे, दैट मीन्स इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 में से माइनस करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट step will be in the process of elimination, the next step would be subtracting equation 2। इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3, राइट? we get that means इक्वेशन 3 में से माइनस करना है मुझे इक्वेशन 2। सृष्टि आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, लेकिन आप एक मतलब गलती करते हो। गलती तो क्या करते हो, थोड़ा सा ये इम्प्लाइज का साइन आप बहुत छोटा लगाते हो। ऐसे ये वाला जो इम्प्लाइज है तो वो इक्वल टू का साइन नजर आता है, दूर से देखें तो उसको जूम करते हैं तब पता चलता है वो इम्प्लाइज का साइन। तो इसको सही करो। देखो आप यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा रहे हो, फिर आप यहाँ पर भी इक्वल टू का साइन लगा दो, दो जगह इक्वल टू का साइन लगा दो तो गलत माना जाएगा ना। ठीक है सृष्टि, ओके सर। यस अदरवाइज सर। आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है। इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2 इम्प्लाइज। अब 3 में से 2 को घटाना है, तो 3 का एलएचएस क्या है, 3 का एलएचएस ये रहा 9x माइनस 5y।
9x माइनस 15y, करेक्ट। तो ब्रैकेट लगाओ, माइनस इक्वेशन 2 का एलएचएस क्या है ऊपर देख लो, 9x माइनस 2y, 9x माइनस 2y। अब इक्वल टू का साइन, ये तो हो गया एलएचएस का काम। अब आरएचएस पे आओ। इक्वेशन 3 का आरएचएस है 12 12 एंड इक्वेशन 2 का आरएचएस है 7। ये चीज समझ में आई शिवम एंड एंजल, जिनको कल एलिमिनेशन में प्रॉब्लम्स हो रही थी? ये इक्वेशन 3 का एलएचएस है, ये इक्वेशन 2 का एलएचएस है। इन दोनों के बीच में माइनस साइन है, मैंने भी लगा दिया माइनस साइन। फिर आरएचएस में आओ, ये इक्वेशन 3 का आरएचएस है, ये इक्वेशन 2 का आरएचएस है। इन दोनों के बीच में माइनस साइन है, मैंने आरएचएस में भी लगा दिया माइनस साइन। क्लियर है सबको? यस सर। अब जब हम यहाँ पे ओपन करेंगे, 9x माइनस 15y का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन अगले वाले का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 9x और माइनस 2y बिकम्स प्लस 2y। समझ में आया ना? ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये 9x जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा। इक्वल टू, आगे हम सॉल्व कर ही सकते हैं, 12 माइनस 7 इज 5। ठीक है, अब आगे देखो x वाली टर्म एलिमिनेट हो गई, 9x माइनस 9x प्लस 9x माइनस 9x एलिमिनेट हो गई ना, बचता क्या है, माइनस 15y प्लस माइनस 15y एंड प्लस 2y इक्वल टू 5। माइनस 15y प्लस 2y कितना होता है, माइनस का 13y इक्वल टू 5। आगे चलते हैं, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाती है। देखो, हम अगर x को एलिमिनेट करेंगे तो पहले y की वैल्यू निकलेगी, और अगर अपन y को एलिमिनेट करेंगे तो पहले x की वैल्यू निकलेगी। तो माइनस साइन को ऊपर ले जाओ बस, तो ये हो जाएगा माइनस 5/13। दिस इज अवर फाइनल आंसर। y की वैल्यू फाइनली ये आ गई। अब एक बार y की वैल्यू आ गई तो इस y की वैल्यू को हमारे पास जितनी भी इक्वेशंस हैं 1 2 3 4 जितनी भी हमने बना ली या चेंज कर दी, इसमें से किसी भी एक इक्वेशन में इस y की वैल्यू को पुट कर दो, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ से अगला काम तो सेम है, जैसे सब्स्टिट्यूशन में होता था वो का वही काम है, यहाँ से अगला तो है ना, इन इक्वेशन। अब हम किसी में भी पुट कर सकते हैं, लेकिन मैंने क्या कहा, छोटी में पुट करो ताकि कैलकुलेशन छोटी हो। तो देखो, इक्वेशन नंबर 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है, सबसे छोटी कौन सी दिखाई दे रही है, 1 ही है। 1 में पुट अप कर देते हैं। वैसे भी इक्वेशन 1 देखो कहीं काम नहीं आई, इसको हमने चेंज करके इक्वेशन 3 बना दिया था, तो ये बेचारी कहीं भी काम नहीं आई, तो इसको अब एक बार काम में ले ही लेते हैं, नहीं तो ये बुरा मान जाएगी ना। तो इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं हम इसको, इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 वी गेट इक्वेशन 1 इम्प्लाइज, एक बार लिखना पड़ेगा, इक्वेशन 1 क्या थी, 3x माइनस 5y इक्वल टू -4 था, जिसको हमने 4 बना दिया था। अब इसमें y की वैल्यू पुट कर दो, 3x एज इट इज माइनस 5 इंटू y की वैल्यू क्या है, -5/13 इक्वल टू 4। कुछ भी नहीं किया मैंने, केवल और केवल y की वैल्यू को पुट किया है, राइट। बाकी सब सेम है ना। अब यहाँ से x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, 3x मल्टीप्लाई कर लो, -5 इंटू -5 प्लस 25/13 इक्वल टू 4। ठीक है, प्लस 25/13 को एक बार वहां भेज दो, तो यहाँ केवल 3x बच जाता है। 4 माइनस 25/13, 13 को एलसीएम ले लेंगे, 13 4 जा 52 माइनस 25, व्हाट इज 52 माइनस 25, 27/13। तो ये 3x की वैल्यू है। x की वैल्यू क्या होगी, 3 को डिवाइड कराना पड़ेगा, तो 27/13, 3 नीचे आ जाएगा 13 के बगल में। भाई ये 3 जो है यहाँ पे न्यूमरेटर में x के साथ, तो उधर की साइड जाएगा तो डिनोमिनेटर में लगेगा 13 के साथ। इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं हम, 3 से, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, बचता क्या है, 9/13। यही आ रहा है सबका आंसर। देयरफॉर यस सर। x, y इक्वल टू, x की वैल्यू आई है 9/13, y की पहले ही आ गई थी, कितनी थी, -5/13, -5/13। दिस इज अवर फाइनल आंसर। बोलो शिवम, अभी क्लियर है एलिमिनेशन मेथड, शिवम को और सभी को, बाकी को भी। एंजल आपको क्लियर है? यस सर। एनी अदर स्टूडेंट?
भव्य आपको क्लियर है? यस सर। कल से होमवर्क नहीं आया तो क्लास में भी मत आना, ठीक है? यस सर। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब आज वर्ड प्रॉब्लम्स पे तो चल नहीं पाएंगे, तो हम आज ये क्वेश्चन नंबर 1 के ही सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। एक बार एलिमिनेशन मेथड पूरा ढंग से कंठस्थ सीख लेते हैं अच्छे से, ठीक है ना? 2 क्वेश्चंस कर लिए हमने, फर्स्ट वाला। अब इसका सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट आपको अपने आप करना है और मैच करना है कि सब्स्टिट्यूशन से, अच्छा कई बच्चे सब्स्टिट्यूशन से अलग आंसर ला रहे हैं, एलिमिनेशन से अलग आंसर ला रहे हैं, क्यों भाई? भाई हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उसका पता तो हमको वहीं से चल जाएगा कि सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन से अगर अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं, दैट मीन या तो सब्स्टिट्यूशन से गलत किया है या फिर एलिमिनेशन से गलत किया है। हमको खुद को ही पता लग जाना चाहिए, ये चीज टीचर थोड़ा ना बताएगा कि बेटा आपके आंसर्स डिफरेंट आ रहे हैं, चेक करो कौन सा गलत है। ये चीज तो खुद को ही सोच लेनी चाहिए कि अगर आंसर्स डिफरेंट आ रहे हैं दैट मीन्स कोई ना कोई एक मेथड में कहीं ना कहीं कोई गलती है, ठीक है? दोनों से आंसर सेम आएंगे, मेथड है ये तो अलग। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट आपको अपने आप करना है, और अगर कोई दिक्कत आए तो फिर आप पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 3 इज ओवर, लेट अस लुक एट क्वेश्चन नंबर 2। 3x + 4y, चलो राइट डाउन द क्वेश्चन। Here the given linear equations is are, फॉर्मेलिटी वाले स्टेप्स तो लिखना ही है। माइक ऑफ करो, किसी का ऑन है? 3x + 4y = 10, ये उसी फॉर्म में अरेंज्ड है जिस फॉर्म में हमको चाहिए होती है। बोलो कुछ फेरबदल करने की जरूरत नहीं है ना? वेरिएबल टर्म्स ऑन द LHS एंड कांस्टेंट टर्म्स ऑन द RHS उसी फॉर्म में है, सेकंड भी उसी फॉर्म में ही है, उसमें भी कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। 2x - 2y = 2। अब एक बार इसके आगे लिखना मत, ध्यान से सुनो सारी चीजें। देखो बच्चों, अब इस क्वेश्चन को करने के हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं इसमें वो देखो। देखो ये हम अगर x को एलिमिनेट करना चाहें तो 3 और 2 एंटायरली डिफरेंट कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स हैं। 3 को 2 बनाने में दिक्कत है, 2 को 3 बनाने में दिक्कत है, तो या तो इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। दोनों को अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब आप ऐसा करोगे तो क्या होगा, 2 3 जा 6x बन जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पे 3 2 जा 6x बन जाएगा। तो x वाले कोएफिशिएंट्स मैच कर जाएंगे। एक ऑप्शन तो ये है कि हम ऐसे आगे बढ़े, मैं नहीं कह रहा हूँ भाई ऐसे ही आगे बढ़ो, लेकिन हम हमेशा ऐसा तरीका चुनने की कोशिश करते हैं जिसमें हम दोनों में से किसी एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें। अब मजबूरी ऐसी हो जाए कि दोनों को करना पड़े तो वो एक अलग बात है, लेकिन फिर मेरी नजर y पे गई तो y वाले टर्म को एलिमिनेट करना थोड़ा आसान है, क्योंकि देखो ये 4 बना हुआ है और ये 2 है, बस सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी 4 बन जाएगा। Yes, sir. सर। Yes, sir. समझ आया? Yes, sir. तो इस वाले क्वेश्चन में अपन x को एलिमिनेट ना करके y को एलिमिनेट करने की तरफ ध्यान देंगे, क्योंकि ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि x को ही एलिमिनेट करें। x को एलिमिनेट करना पड़े तो उसके लिए मुझे दोनों इक्वेशन को एक एक अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, इसको भी 6 बनाना पड़ रहा है, इसको भी 6 बनाना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं y को एलिमिनेट करने की तरफ ध्यान दूं तो फिर मेरे को इक्वेशन 1 को छेड़ने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे कैसे रहने दो। इक्वेशन 2 को बस आप 2 से मल्टीप्लाई करा दो तो ये 2y × 2 4y हो जाता है, और वो एज इट इज वहां से उस वाले 4y से मैच कर जाता है। समझ गए? अच्छा एक ऑप्शन और है, आपकी नजर गई हो तो देखो सब में 2 2 2 आ रहा है, तो यस सर, इसमें हमने से ये किया है। हाँ यस सर। एक ऑप्शन और ये भी है, अभी लिखना मत कुछ भी, कि हम इसमें से 2 को कॉमन ले लें, x - y बचा, और इस 2 को उधर ले जाके 2 से डिवाइड करा दें, 2 / 2। तो ये इक्वेशन थोड़ी सी छोटी हो गई, x - 1 = 1। अब आप इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, तो अब केवल और केवल इस इक्वेशन को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करा दूं तो ये 3x हो जाएगा, और वो 3x ऑलरेडी है, तो अब आप वापस x को भी एलिमिनेट कर सकते हो। भाई आपने सोच लिया कि नहीं सर मैं तो x को एलिमिनेट करूं, तो इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो, और इतना करने के बाद आप y को भी एलिमिनेट कर सकते हो।
आप इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करा दो, तो ये 4 इंटू वाई 4y हो जाएगा। अब आप y को भी एलिमिनेट कर सकते हो। तो बहुत सारे तरीके हैं ना आगे बढ़ने के, समझ में आया ना? यस तो सर। हम यस इसमें सर। सबसे लॉजिकल और सबसे आसान तरीका चुनेंगे कि हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि ये 4y बन जाए, और हमको कुछ ज्यादा करने की जरूरत है नहीं। मतलब ये सबसे छोटा तरीका है, इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। ठीक है, शुरू करो। सॉल्विंग द इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड। फॉर्मेलिटी वाले स्टेप्स तो लिखने ही है। वी हैव, क्या किया हमने, मल्टीप्लाइंग, मल्टीप्लाइंग बोलो क्या किया, कौन सी इक्वेशन उठाई? 2 by 2. Equation 2. सेकंड बाय 2 बाय 2, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया। वी गेट इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई 2। इक्वेशन 2 का LHS पकड़ो, 2x माइनस 2y, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल टू का साइन लगाओ। इक्वेशन 2 का RHS पकड़ो, वो ओनली 2 है, उसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो। तो ये तीसरी इक्वेशन बन गई, 2 2 जा 4x माइनस 2 2 जा 4y इक्वल टू 2 2 जा 4। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब आपने इक्वेशन 2 का तो काम कर दिया, इसको तो ऐसे मानो ये तो है ही नहीं, हाल फिलहाल के लिए तो भूल जाओ उसको, मानो ये तो है ही नहीं। अब इक्वेशन 1 पे और ये जो नई इक्वेशन बनी है 3rd पे, इस पे फोकस करो। तो आपने ध्यान से देखा हो तो इसका y वेरिएबल सेम हो गया, y वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम हो गया 4 4। तो यानी कि y वेरिएबल एलिमिनेट हो सकता है अगर इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दें या घटा दें तो, है ना? Yes, sir. अब Yes, यहाँ sir. पे क्वेश्चन ये होता है कि जोड़ें या घटाएं। तो साइन देखो, इसका साइन है पॉजिटिव, उसका साइन है नेगेटिव। Negative. तो जब साइन डिफरेंट होते हैं तो हम इक्वेशंस को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं? Add. ऐड। अब की बार क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, पहले न्यूमेरिक वैल्यू सेम करो, 4 4 कर दिया हमने, अब फिर साइन चेक करके इनको ऐड या सब, तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो अब पहली बार वैसे हम एलिमिनेशन मेथड में ऐड कर रहे हैं शायद इस एक्सरसाइज में, नहीं तो हमेशा सब्ट्रैक्ट ही कर Yes, रहे थे। sir. Yes. ठीक है, तो अच्छा है, चलो एक एडिशन वाला भी आ गया। नाउ एडिंग इक्वेशंस, एडिंग। अच्छा, जब ऐड करेंगे तो इक्वेशन 1 + 3 लिखूं या इक्वेशन 3 + 1 लिखूं, डज इट मेक एनी डिफरेंस? कोई भी फर्क पड़ता No, है क्या? sir. दोनों सेम है ना? तो ऐड Yes, करने sir. में ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। आप ऐसे भी लिख सकते हो एडिंग इक्वेशन 1 and 3, आप ऐसे भी लिख सकते हो एडिंग इक्वेशन 3 and 1। लेकिन सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सोचना पड़ता है कि बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है। जैसा कि पिछले 2 क्वेश्चन से हमको सोचना पड़ा। RHS को देखते हैं, इसको देखते हैं किसका बड़ा है, RHS वाली टर्म किसकी बड़ी है, इस तरीके से देखते हैं। तो इधर ऐड कर रहा हूं तो मैं सिंपली लिख देता हूं एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। वी गेट इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 3, दोनों का LHS को ऐड करो। पहले इक्वेशन 1 का LHS है 3x + 4y, प्रोसेस वही रखना, ब्रैकेट ब्रैकेट लगाने का, प्लस इक्वेशन 3 तो ये रही, नीचे ये 4x - 4y इक्वल टू इक्वेशन 1 का RHS 10 प्लस इक्वेशन 3 का RHS है 4। अब जब मैं यहाँ पे ब्रैकेट्स खोलूंगा तो किसी का भी साइन चेंज नहीं होगा, क्यों? क्योंकि बीच में एडिशन का साइन है। ठीक है, समझ गए ना? Yes, sir. यस सर। ठीक है, अब बीच में एडिशन का साइन है तो ऐसा मत करना कि सर बीच में वैसे एडिशन का साइन है तो ये शुरू में ब्रैकेट हटा देते हैं, नहीं, प्रोसेस को वही रखना। ठीक है, प्रोसेस वही रखना कि पहले ब्रैकेट्स लगाएंगे, अगली स्टेप में हटाएंगे। अब अगर बीच में नेगेटिव साइन होगा तो अगले वाले ब्रैकेट के साइन चेंज हो जाएंगे, अगर बीच में पॉजिटिव साइन होगा तो कुछ भी साइन चेंज नहीं होंगे, और पिछले वाले ब्रैकेट का तो वैसे भी कुछ नहीं बिगड़ता, ऐसे कैसे ये ओपन हो जाएगा 3x + 4y प्लस 4x - 4y, और उधर ऐड कर दो उनको 14। अब देखो 4y और ये -4y हो गए एलिमिनेट, क्या बचा 3x + 4x इक्वल टू 14, 3x + 4x 7x
इक्वल टू 14, x की वैल्यू 14/7 विच इज 2। ठीक है, अब इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो x की वैल्यू को। अब देखो, अब की बार y वेरिएबल को एलिमिनेट किया तो पहले x की वैल्यू सॉल्व हो गई ना। पुटिंग x इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन, बोलो कौन सी इक्वेशन में पुट करना चाहोगे, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? Second. सेकंड। चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन इक्वेशन 2, अच्छा जो इक्वेशन आप छोड़ देते हो उसी को फिर लेते हो, वो बुरा ना मान जाए। हाँ, वी गेट इक्वेशन 2 क्या थी, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। ठीक है जी, तो x की वैल्यू 2 पुटअप करेंगे, 2 इंटू 2 माइनस 2y इक्वल टू 2, 2 इंटू 2 बिकम्स 4 माइनस 2y इक्वल टू 2। 4 को उधर भेज दो तो इधर बचता है -2y, उधर ऑलरेडी 2 है, 4 इधर जाके -4 होगा, 2 माइनस 4 क्या होता है, -2। तो y की वैल्यू -2 तो ऑलरेडी है, -2 डिवाइड होगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2/2 क्या होगा, 1। देयरफॉर x, y इक्वल टू, x की वैल्यू क्या आई, 2 एंड y की वैल्यू 1। फाइनल आंसर। तो अब तो मेरे हिसाब से एलिमिनेशन मेथड में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, इतना ज्यादा हमने एलैबोरेटेड तरीके से इसको डिस्कस कर लिया है। अभी भी दिक्कत है क्या किसी को? No, sir. अब तो ये भी हो सकता है कि हो सकता है कुछ बच्चों को एलिमिनेशन मेथड ज्यादा अच्छा लगने लग गया हो सब्स्टिट्यूशन के मुकाबले, क्योंकि ऐसा होता है कई बार जब हम ज्यादा क्वेश्चंस किसी एक मेथड से कर लेते हैं तो फिर उसी से वापस यूज टू हो जाता है। जैसे सब्स्टिट्यूशन से किए तो पहले वो अच्छा लग रहा था, अब जैसे जैसे इसको कर रहे हैं ये समझ में आ रहा है, जो चीज समझ में आने लग जाती है ना वो अच्छी लगने लग जाती है। तो हो सकता है कि अब एलिमिनेशन मेथड को आप प्रायोरिटी देना शुरू कर दो, एक्सरसाइज के एंड में आते आते तो देना शुरू कर ही दोगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर भी हम क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं है। एक्स वाई इक्वल्स टू 2,1 को आप दोनों इक्वेशंस में ऐसे ही ओरली पुट करके देख लो कौन सी इक्वेशंस हैं। सेकंड कर रहे हैं ना, क्या पुट करना है, एक्स वाई इक्वल्स टू 2,1, तो देखो Yes, sir. 3x की वैल्यू 2 पुटअप करूंगा तो 3 2 जा 6, y की वैल्यू 1 पुटअप करूंगा 4 1 जा 4, 6 + 4 10 होता है क्या? Yes, Yes, sir. सेटिस्फाइड इक्वेशन सेकंड में पुट करो, x की वैल्यू 2 पुट करनी है, 2 2 जा 4, y की वैल्यू 1 पुटअप करनी है, 2 1 जा 2, 4 - 2 2 होता है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. टू बी सेटिस्फाइड। तो ओरली भी हम चेक कर सकते हैं इक्वेशन में। सबसे खास बात, सबसे मजेदार बात यही है कि इक्वेशंस वाले क्वेश्चंस में हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं है हम खुद ही चेक कर सकते हैं, किसी टीचर को चेक कराने की जरूरत नहीं है। जस्ट जो आपकी जो वैल्यूज आई है उनको इक्वेशंस में अगेन पुट करके देख लो ओरली, और देखो LHS RHS इक्वल आ रहे हैं, इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, दैट मीन्स वो वैल्यूज करेक्ट है। चलें लास्ट क्वेश्चन पे, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स कल से स्टार्ट करेंगे। तो 4th नंबर की इक्वेशन देखिए, here the given linear equations are x/2 plus 2y/3 इक्वल टू -1। ठीक है, एंड साथ में दूसरी इक्वेशन कौन सी है, x - y/3 इक्वल टू 3। अब देखिए आपने नोटिस किया कि तो दोनों के दोनों जो इक्वेशंस हैं वो फ्रैक्शन फॉर्म में है ना। Yes, sir. तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हम इक्वेशंस को फ्रैक्शन फॉर्म में ना सॉल्व करें, वैसे करना चाहें तो फ्रैक्शन फॉर्म में भी सॉल्व हो जाती है, ऐसी बात नहीं है। देखो अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ध्यान से देखो तो क्या होगा, ये तो होगा 2x, ये हो जाएगा 2y/3, शिवी
शिवम माइक ऑफ कर। और किसको बुला रहा है इस टाइम क्लास के बीच में? क्लास में ध्यान देता नहीं है, फिर कहता है कि कुछ समझ में नहीं आया। सर को गुड़िया आई हुई थी सर, वो बार बार आ रही थी, गेट पर आ रही थी, इसलिए मैं उसको डरा रहा था। हाँ डरा ले तू, फिर मैं तेरे को डराता हूँ। अभी पापा से बात कराना। हाँ, तो अगर इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2x, और y अपॉन 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2y अपॉन 3 हो जाएगा भाई। इसको 2 से मल्टीप्लाई कराओ तो 2 इंटू वाई 2y अपॉन 3, और RHS क्या हो जाएगा 2 3 6। ध्यान से देखिए, सेम हो गया ना? Yes, sir. यस सर। यस सर। तो ये एज इट इज एलिमिनेट हो जाएगा। इसका साइन प्लस है, इसका साइन माइनस है, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो तो ये एज इट इज एलिमिनेट हो जाएगा 2y अपॉन 3 2y अपॉन 3। तो ये तरीका भी है, लेकिन चलो भाई इसमें हमारा नहीं दिमाग लग रहा है तो फिर सबसे आसान तरीका तो वही है कि 3 और 2 का एलसीएम लेके पहले इसको सिंपल फॉर्म में ले जाते हैं इक्वेशंस को। ऑब्वियसली वो तरीका ही आप मेरे हिसाब से ज्यादा प्रेफर करोगे। चलो कोई बात नहीं। तो देखो हम क्या करेंगे, हाल फिलहाल के लिए इसको इक्वेशन 1 मार्क करो, इसको इक्वेशन 2 मार्क करो। अब एक एक इक्वेशन उठाओ, पहले इक्वेशन 1 उठाओ और उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। इक्वेशन 1 इज x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इक्वल टू -1। देन 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है बोलो जल्दी से? 6। 6. तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, तो ये हो जाएगा 3x, 3 2 जा 6 तो हो जाएगा 4y। कोई डाउट नहीं है यहाँ तक? 6 को 2 से डिवाइड कराया, आंसर आया, उसको 3x से मल्टीप्लाई कराया। 6 को 3 से डिवाइड कराया, जो आंसर आया उसको 2y से मल्टीप्लाई कराया। तो ये तो हो गया 3x, ये हो गया 4। एलसीएम लेना तो आता है ना? अगली स्टेप में हम क्या करेंगे, 6 को वहां भेज देंगे तो 3x प्लस 4y -1 इंटू 6 हो जाएगा। और -1 इंटू 6 क्या होता है? -6। -6. तो ये जो फ्रैक्शन फॉर्म वाली इक्वेशन थी वो अब सिंपल फॉर्म में कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है। अब ये और ये इक्वेशन सेम ही है, कुछ इसमें चेंजेस नहीं, उसको सिंप्लीफाई किया है बस मैंने। तो इसको ऐसा नहीं है कि इसको इक्वेशन 3 मार्क कर देंगे, नहीं, इसको इक्वेशन 1 ही मानेंगे हम। उसी की तो दूसरी फॉर्म है ना ये, ठीक है ना? चलो इक्वेशन 2 को भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। इक्वेशन 2 पहले लिख लेते हैं। इक्वेशन 2 है x माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल टू 3। तो यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो मैं 1 मान सकता हूँ ना। 1 और 3 का एलसीएम 3 होगा। 3 डिवाइडेड बाय 1 3, 3 इंटू एक्स 3x, 3 डिवाइडेड बाय 3 1, 1 इंटू y इक्वल टू 3। वही नेक्स्ट स्टेप में 3 को वहां पहुंचाओ तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ डिवाइड हो रहा है 3 इंटू 3। तो इक्वेशन 2 सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिखाई दे रही है कुछ इस तरीके से 9। अब आप सिंप्लीफाइड फॉर्म को ध्यान से देखो तो ऑलरेडी एक्स वेरिएबल तो सेम हो ही गया, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ना इसको 1 से मल्टीप्लाई कराओ, ना उसको 2 से, ना 3 से, किसी से मल्टीप्लाई करने की किसी को जरूरत नहीं है। ऑलरेडी एक्स वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स मैच कर गए। यस सर। बस अब हमको इन Yes, दोनों sir. इक्वेशंस को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, कोई एक बात करनी है। तो दोनों का साइन सेम है, प्लस प्लस, तो प्लस प्लस है तो क्या करोगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट? सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट। अब सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे या इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे? इक्वेशन 2 में से 1 को। 2 में से 1 को, क्योंकि 2 का RHS बड़ा है और 1 का RHS छोटा है। -6 छोटा नंबर है, 9 बड़ा नंबर है ना, समझ गए? अब ऐसा करने के लिए एक बार हम वापस पहले इक्वेशन 1 और 2 को अच्छे से लिख लेते हैं फिर से, क्योंकि पहले तो इक्वेशन 1 और 2 फ्रैक्शन फॉर्म में थी, अभी हमने उनको सिंप्लीफाई किया तो दोनों अलग अलग जगह रखी हुई है, तो उनको साथ में कर लेते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या बन चुकी है मेरी, 3x प्लस 4y इक्वल टू, सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये बन चुकी है 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। अब आप इसको मार्क करो इक्वेशन 1, एंड सेकेंड इक्वेशन बन चुकी है 3x माइनस वाई इक्वल टू 9 इक्वेशन। क्योंकि एलिमिनेशन मेथड के लिए जब तक आप इक्वेशंस को साथ में नहीं रखेंगे तब तक आपका दिमाग नहीं चलेगा। अभी देखो साथ में रखी हुई है तो अब आपका दिमाग चल जाएगा, अरे यार 3 और 3 मैच कर गया, चलो
इसको इसमें से माइनस कर देते हैं, इसको इसमें से माइनस कर देते हैं। कई बच्चे तो इतनी जल्दी कर लेते हैं, इक्वेशंस को साथ में रखते हैं और साथ में रख के जैसे अपन नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करते हैं ना, जैसे मान लो मुझे 125 में से 30 घटाना है तो आप 5 और ऐसे नॉर्मल सब्ट्रैक्शन कर लेते हो ना। कई बच्चे इक्वेशंस को भी ऐसे ही नॉर्मली सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। कैसे? इसके नीचे डंडा खींचेंगे, अच्छा इसमें से इसको घटाना है, 3x माइनस 3x 0, 4y, जैसे अपन लॉन्ग डिवीजन मेथड में घटाते थे, इक्वल टू किसी में इक्वल टू लगा दिया, इसमें से घटा के ये लिख दिया, इसमें से घटा के ये लिख दिया, इसमें से घटा के ये लिख दिया। तो इस तरीके से फास्ट तरीके से वो इक्वेशंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। लेकिन वो तब कर पाते हैं जब बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। हाल फिलहाल प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करने का काम, और सब्ट्रैक्ट किसको कर रहा हूं मैं? 1 को 2 में से, छोटी को बड़ी में से करेंगे ना। इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, एंजल समझ में आया ना? यस सर। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करना है। इक्वेशन 2 का जो LHS है वो है 3x माइनस वाई, माइनस इक्वेशन 1 का जो LHS है वो है 3x प्लस 4y, इक्वल टू इक्वेशन 2 का जो RHS है वो है 9 माइनस, अब इक्वेशन 1 का RHS है -6। यहाँ पे साइन अच्छे से लगाना, देखो ये इक्वेशन 2 का RHS है 9, देख रहे हैं? फिर ये माइनस साइन एज इट इज माइनस साइन की जगह प्लेस करना, और इक्वेशन 1 का RHS -6 है, दिखा? तो ये माइनस बाहर भी लगेगा अंदर भी लगेगा, गलती मत करना। 9 में से 9 माइनस -6, 2 बार माइनस लगाएंगे, ठीक है? ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो अगले वाले ब्रैकेट के साइन चेंज होंगे क्योंकि बीच में माइनस साइन है। तो 3x बिकम्स -3x, 4y बिकम्स -4y, एंड 9 माइनस -6, 9 प्लस 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है। अब देखो एलिमिनेट हो गए, 3x माइनस 3x, तो बचा क्या? -y माइनस 4y, और 9 प्लस 6 15 होता है ये। -y माइनस 4y क्या होगा? माइनस का 5y, 15। तो y की वैल्यू आ चुकी है 15 अपॉन -5, क्या होगा? 15 अपॉन -5 माइनस का 3। -3। अब इसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लो। अब की बार तो हमारे पास इक्वेशंस भी दो ही हैं केवल। पुटिंग y इक्वल टू -3 इन इक्वेशन। देखिए इक्वेशन तो हमारे पास दो ही हैं, कौन कौन सी? ये दोनों। लेकिन इन दोनों की ही अनसिंप्लीफाइड फॉर्म भी है ऊपर। ये तो उन दोनों इक्वेशंस की सिंप्लीफाइड फॉर्म है। अनसिंप्लीफाइड फॉर्म जो ऊपर ही ऊपर लिखी थी हमने, कहाँ गई? ये वाली जो गिवन थी बुक में, तो ये भी है। आप चाहो तो इन दोनों में से भी किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हो, जरूरी नहीं है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में ही पुट करो। देखो y की वैल्यू क्या आई है? क्या आई है? -3। तो आप ध्यान से देखो y की वैल्यू -3, आप अगर इस इक्वेशन में पुट करो तो कितनी आसानी से x की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि y की वैल्यू जैसे मैं -3 पुट करूंगा तो 3 -3 -1 हो जाएगा, x माइनस -1 x प्लस 1 हो जाएगा, x प्लस 1 की वैल्यू 3, तो x की वैल्यू 3 -1 2। तो और भी आसानी से इस इक्वेशन में पुट करने से आ सकती है, इवन ऊपर वाली में भी पुट करने से आ सकती है। अगर y की वैल्यू -3 रखो तो ये 3 से 3 कट जाएगा। लेकिन आपकी इच्छा है, आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में रखना चाहो तो भले सिंप्लीफाइड फॉर्म में रखो। कुल मिला के किसी भी इक्वेशन में आप एक वेरिएबल अगर सॉल्व हो जाता है तो दूसरा वेरिएबल निकालने के लिए किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हो। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में ही रखना चाहोगे आप, तो कौन सी में रखोगे? सेकंड में रख दें? सेकंड में थोड़ी y की वैल्यू छोटी दिख रही है। इन इक्वेशन 2 वी गेट इक्वेशन 2 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। थ्री एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या थी? -3। वैल्यूज अच्छे से पुट करना बेटा। 3x की जगह 3x, माइनस की जगह माइनस, y की जगह -3 पुट करना। कहीं दोनों में से एक ही माइनस लगाओ आप। ये माइनस तो इक्वेशन में ही है, LHS में ही है, और y की वैल्यू भी -3 है, तो दो माइनस होंगे। तो ये बन जाता है माइनस माइनस प्लस, 3x प्लस 3 हो जाता है वो, इक्वल टू 9। +3 को वहां भेजेंगे तो उधर जाके -3, यानी कि 6। तो x की वैल्यू आ जाती है 6/3।
देयरफॉर x, y इक्वल टू x की वैल्यू क्या है 2 एंड y की वैल्यू क्या है -3। आंसर क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, Yes. sir. यस अब सर आप इसको क्रॉस वेरीफाई करो, 2, -3 पुट अप करो। चलो 2, -3 तो x की वैल्यू अगर मैं 2 पुट अप करूं तो 2/2 तो हो जाएगा 1 प्लस y की वैल्यू -3 पुट अप करूं तो 3 डिवाइडेड बाय -3 ये -1 हो गया और -1 इंटू 2 हो गया -2। अब 1 प्लस -2 1 -2 1 -2 -1 होता है क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो इक्वेशन 1 सेटिस्फाइड। चलो इक्वेशन 2 पे आते हैं। 2, -3 तो x की जगह 2 पुट अप करेंगे तो ये तो हो जाएगा 2 और y की जगह -3 पुट अप करेंगे तो -3, इधर माइनस साइन ऑलरेडी है। 3 डिवाइडेड बाय -3 हो जाता है -1, ये हो जाता है 2 + 1 एंड 2 + 1 = 3। मैच कर गया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना? तो इस तरीके से क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। तो अब आपका एलिमिनेशन मेथड और उसके सारे प्रोसेस क्लियर हैं सभी को? Yes, sir. क्योंकि जब मैं वर्ड प्रॉब्लम से स्टार्ट कर दूंगा तब मैं नहीं समझाने वाला कि एलिमिनेशन मेथड क्या है, तब मैं वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन बनाऊंगा और कहूंगा भैया अब एलिमिनेशन मेथड से घर पे सॉल्व करो। क्योंकि क्वेश्चन भी यही है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड। तो ये एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व खुद को करना होगा, मैं केवल वर्ड प्रॉब्लम से आपको इक्वेशन बनाऊंगा जैसा हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड वाले एक्सरसाइज में किया था। क्लियर है ना सबको एलिमिनेशन मेथड? यस सर। ठीक सर है। आज का होमवर्क आज का होमवर्क ये है कि इन चारों के सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है जिन्होंने नहीं किया है, और सब्स्टिट्यूशन मेथड से करने के बाद फिर मैच भी करना है कि एलिमिनेशन मेथड से जो आंसर थे और सब्स्टिट्यूशन मेथड से जो आंसर थे वो सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। क्लियर? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. चलिए तो यू कैन लीव नाउ। कल से याद रखना जिसका होमवर्क नहीं आया वो क्लास में भी एंटर नहीं हो सकता। दिस इज क्रिस्टल क्लियर एंड आई एम वेरी स्ट्रेट। Thank you, sir. वेलकम, कीप लर्निंग। Thank you, sir. बाय सर। ओके बाय। Bye, Bye. sir.